एक बार की बात है, सुंदरपुर गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा खेत था जिससे उसका जीवन यापन बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन राघव अपनी पत्नी रीना से घर में बैठे अपने बच्चों के भविष्य की बातें कर रहा था। मैं अपने परिवार के भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। पिछले कुछ वर्षों से फसलें खराब रही हैं, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान सहना पड़ा और मुझे नहीं पता कि हम कैसे गुजारा करेंगे। मुझे पता है ये कठिन हालात है, लेकिन हम कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को हमारे जैसा ही जिंदगी गुजारना पड़े। उन्हें अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी पड़ेगी। हम खूब मेहनत करेंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे ताकि वह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। मैं बस नहीं जानता कि कैसे हम ये कर सकते हैं। हम कुछ सोचेंगे, हम सब साथ मिलकर कुछ न कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा। याद है, हमने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और हम हमेशा कामयाब होकर उभरे हैं। तुम सही कह रही हो। हम इससे पार पाएंगे। मुझे पता है कि हम करेंगे। किसान और उसकी पत्नी आश्वस्त हैं कि वे उन चुनौतियों को दूर करने का सही तरीका खोज लेंगे जिनका ये सामना कर रहे हैं, और अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करेंगे। अगली सुबह किसान अपनी खेत में अपनी फसल देखने जाता है। किसान अपनी खेत की तरफ देखता है। एक लोमड़ी फसल में आ गई और इसे खाने लगी। किसान ने लोमड़ी को देखा और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी और बच निकली। अगले दिन लोमड़ी फिर से फसल में आई। इस बार किसान को एक विचार आया। उसने खेत के बीच एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे घास से ढक दिया। फिर वह एक पेड़ के पीछे छुप गया और इंतज़ार करने लगा। जब लोमड़ी गड्ढे के पास पहुंची तो वह उसमें गिर गई। किसान, जो पेड़ के पीछे छुपा था, बाहर आया और लोमड़ी को पकड़ लिया। किसान लोमड़ी को मारने ही वाला था कि लोमड़ी ने कहा, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारे काम में मदद करूंगा। किसान ने कुछ देर सोचा और फिर मान गया। उसने लोमड़ी को जाने दिया और लोमड़ी उसकी दोस्त बन गई। लोमड़ी बहुत चालाक जानवर थी और उसने किसान की बहुत मदद की। वह उन अन्य जानवरों को भगा देता था जो किसान की फसल खाने की कोशिश करते थे। किसान लोमड़ी की मदद के लिए बहुत आभारी था। उसने सीखा कि कभी-कभी जानवर से दोस्ती करना मारने से बेहतर होता है। इस बार किसान की मेहनत और लोमड़ी की खेत की रखवाली से फसल अच्छी हुई और किसान को फसल बेचकर अच्छे दाम मिले। राघव को अनाज बेचकर ढेर सारे पैसे मिलते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। राघव खुशी खुशी पैसे लेके अपने घर की तरफ लौटता है। घर जाकर अपनी पत्नी रीना को पैसा दिखाता है और कहता है, देखो, आज मुझे अनाज बेचकर बहुत पैसे मिले हैं और हम अपने बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित कर सकते हैं। मैं कहती थी ना कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे।
हम ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे ताकि हम अपने बच्चों के भविष्य सुधार सकें और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें ताकि भविष्य में वो कामयाब हों और उन्हें हमारी तरह ज़िंदगी ना जीनी पड़े।